नमस्कार, मैं डॉक्टर निशित ओझा, डॉक्टर ओझाज हॉस्पिटल पनवेल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया से आपका अभिवादन करता हूं और इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह वीडियो आप अंततः देखें क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने का मैंने प्रयास किया है। दोस्तों, जब एक गर्भवती महिला अपने डॉक्टर के पास जांच और इलाज के लिए जाती है तब उसे कई सारे लेबोरेटरी जांच, इन्वेस्टिगेशंस की जांच करने की सलाह मशवरा दी जाती है। दोस्तों, आज इस टॉपिक के ऊपर मैं सरल तरीके से समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। लेबोरेटरी जांच का सलाह देने के पहले हमें कौन सी बात ध्यान में रखते हैं? यह टेस्ट एक्यूरेट कितनी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव और एविडेंस बेस्ड है, इसका इंडिकेशन क्या है, ये ज़रूरत कौन सी वजह के लिए हम कर रहे हैं। ये करने की वजह से हम पेशेंट के इलाज में कोई सुधार कर सकते हैं और इसका आउटकम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्या। यह टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है यानी छानबीन की टेस्ट है या ठोस निदान की यानी डायग्नोसिस की टेस्ट है। और टेस्ट के पहले मशवरा और टेस्ट के बाद में मशवरा किया जाता है और प्रोटोकॉल के हिसाब से आगे का इलाज किया जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान कब और कौन से टेस्ट करने की सलाह दी जाती है, यह निर्भर करता है एक गर्भवती महिला आपके पास कब आती है। या तो वो प्रेगनेंसी के पहले सलाह मशवरा करने आती है, या तो प्रथम तिमाही में आती है, द्वितीय तिमाही में आती है, तीसरी तिमाही में आती है। जब एक गर्भवती महिला गर्भधारणा करने के पहले डॉक्टर के पास आती है तो उसे कौन सी जांच करने की सलाह दी जाती है? एक, HbA1c यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। इससे हम अगर स्त्री में मधुमेह यानी डायबिटीज़ है क्या नहीं इसका पता कर सकते हैं और इसको उसी समय कंट्रोल करके ब्लड शुगर नॉर्मल करके फिर वो प्रेगनेंसी का ट्राई कर सकती है। सीरम TSH, अगर थायराइड फंक्शन में गड़बड़ी है तो उसका तभी इलाज करके उसको नॉर्मलाइज करके फिर वो प्रेगनेंसी के लिए चांस ले सकती है। अगर जातीयता और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कोई कुछ टेस्ट सलाह दिए जाते हैं। साउथ एशियन पॉपुलेशन में हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की जांच करने की सलाह देते हैं ताकि थैलासेमिया माइनर, सिकल सेल ट्रेट जैसी तकलीफ है क्या, कैरियर स्टेट है क्या, वो पता कर सके। USA में सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक बीमारी है जिसके लिए ये समय पे ऐसी जांच करने की सलाह मशवरा दी जाती है। अगर एक युगल में इसके पहले की प्रेगनेंसी में गर्भ में कोई ऐसी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी पाई गई हो तो ये युगल यानी हस्बैंड और वाइफ में उस बीमारी के कैरियर स्टेट के बारे में भी जांच कर सकते हैं। अगर एक महिला गर्भावस्था होने के बाद में रुकने के बाद में प्रथम तिमाही में डॉक्टर के पास आती है तो उसे कौन सी जांच करवाने की सलाह दी जाती है? इसे मैं अर्ली प्रीनेटल मस्ट टेस्ट कहता हूँ। ये दो टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इनमें अगर अस्वाभाविकता पाते हैं तो जल्द से उसका कंट्रोल करके इलाज करके काफ़ी सारे दुष्परिणाम से, विपरीत परिणाम से बचा जा सकता है और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एक, HbA1c यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। यह स्त्री के शरीर में पिछले 3 महीने में ब्लड ग्लूकोज की मात्रा कितनी है इसका सरेराश यानी एवरेज निकाल के हमको पता चलता है। अगर HbA1c लेवल 6.5%, 6.5% से ज़्यादा है तो हमें पता चलता है कि यह स्त्री को पहले 3 महीने पहले से ही उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है यानी ये केस प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का है। मधुमेह के केस में स्त्री गर्भ में जन्मजात विकृति की शक्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ब्लड शुगर को जल्द ही अच्छे से कंट्रोल में लाना ज़रूरी है ताकि गर्भ में जन्मजात विकृति की संभावना कम हो और कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। हमें इसका लक्ष्य क्या रखना है?
HbA1c को हमें 6% से कम यानी 6% से कम थ्रू आउट प्रेगनेंसी में रखने की कोशिश करनी चाहिए। 2. सीरम TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह जांच सस्ती जांच है, इसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं है और आसानी से सभी जगह उपलब्ध है। थायराइड ग्रंथि के कार्य में अगर गड़बड़ी हो तो माता, उसका गर्भ और शिशु इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। गर्भ में शारीरिक, मानसिक और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में। और दोस्तों ये सब प्रिवेंटेबल है, इसीलिए सीरम TSH जांच बहुत मायने रखती है। यह करके थायराइड फंक्शन नॉर्मलाइज करना है। अगर सीरम TSH लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है थायराइड फंक्शन का कार्य कम हो रहा है। उसको इलाज करें, उसको मॉनिटर करें और कंट्रोल में रखें। अगर सीरम TSH लेवल कम है तो आगे हम फ्री T3 और फ्री T4 टेस्ट एडवाइस करते हैं। जिनका लेवल अगर ज़्यादा है तो हमें पता चलता है कि स्त्री को हाइपरथायरॉयडिज्म है। फिर उसका इलाज करना है, उससे थायराइड लेवल को नॉर्मलाइज करना है और फ्री प्रेगनेंसी कंटिन्यू करके विपरीत परिणाम से बचा जा सकता है। इसके आगे जब एक गर्भवती महिला हमारे पास 11 से 14 हफ्ते के बीच में आती है तो यह समय है अनूप्लॉइड स्क्रीनिंग यानी ट्राइसोमी 21, 18, 13, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम के लिए छानबीन करने का यानी स्क्रीनिंग करने का ये उचित समय है। इसके लिए 2 छानबीन की यानी स्क्रीनिंग टेस्ट है, एक डबल मार्कर टेस्ट, दूसरी NIPS। डबल मार्कर टेस्ट 11 से 14 हफ्ते के बीच में होती है। ज़्यादा करके 11 से 14 हफ्ते वाली एंटी स्कैन सोनोग्राफी के साथ में इसे किया जाता है और कंबाइंड टेस्ट के रिजल्ट दिया जाता है। यह टेस्ट के पहले परामर्श करना ज़रूरी है, यह टेस्ट के बाद में परामर्श करना ज़रूरी है। और अगर इसका परिणाम यानी रिजल्ट आता है हाई रिस्क या तो स्क्रीन पॉजिटिव तो फिर उसे डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इन्वेजिव टेस्ट करवाना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आगे का इलाज होता है। दूसरी टेस्ट है NIPS नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग। यह जांच 11 से 20 हफ्ते के बीच किया जाता है, ज़्यादा करके एंटी स्कैन के बाद इसे किया जाता है। यह टेस्ट की ज़्यादा एक्यूरेट है। इसकी कॉस्ट भी डबल मार्कर से 4 गुना है। इसके पहले भी परामर्श किया जाता है और अगर जांच में एबनॉर्मलिटी पाई जाती है तो इसे कंफर्म करने के लिए डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इन्वेजिव टेस्ट करनी ज़रूरी है।